तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है मोहब्बत। मणिकर्णिका घाट वाराणसी घाट पर लाश जल रही है और उसके आसपास रिश्तेदार हैं और घाट के ऊपर की सीढ़ियों पर परिवार के कुछ लोग। हाँ, तो आप सब जो ये शरीर जलते हुए देख रहे हैं ना, वो हमारा ही शरीर है। हम कौन? तो जी, हम हैं रुद्र। रुद्र गॉड। और वो घाट के ऊपर की सीढ़ियों पर रोते रोते बेसुध हो गई। वो है हमारी अर्धगिनी या हमारी मंगोतर विकास। आप यही सोच रहे होंगे कि विकास हमारी अर्धगिनी और हमारी मंगेतर दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। तो भैया, बात कुछ ऐसी है कि समाज के रीति रिवाज के हिसाब से वो अभी भी हमारी मंगेतर है, मगर हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत पहले ही अपना जीवन साथी मान लिया था। मैं और कोशिश मैं और विकास दोनों बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे से हर बात बताते थे और हमारा सारा बचपन साथ में बनारस की इन्हीं गलियों में गुजरा। मैं और उमा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हमारा कोचिंग भी एक ही था। एक दूसरे के साथ पढ़ते और खेलते हुए ही हम जवान भी हुए और हमें प्यार भी हुआ। एक दूसरे के बाद में हुआ, पहले और भी लोगों से हुआ। वो कहते हैं ना कि सही राह पर चलने से पहले इंसान जरूर एक बार गलत राह पकड़ता है और ना चाहते हुए भी ठोकर खाता है, तब जाकर उसको बुद्धि आती है। तो भैया, कुछ ऐसा ही काम दोनों के साथ भी हुआ। एक दूसरे से प्यार का एहसास होने से पहले हम दोनों को भी किसी और से दिल तुड़वा चुके थे। जब मैं अपनी सेना की नौकरी के लिए देहरादून और विकास अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई और हम एक दूसरे से दूर हुए, तब जाकर हमें अपने प्यार का एहसास हुआ। एक दूसरे से दूर रहकर हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। कुछ साल बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो बनारस लौट आई और उसके कुछ महीने बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घाट पर मिलने का फैसला किया और इसी घाट पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। हमने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताया तो पहले तो स्वाभाविक तौर पर गुस्सा हुए और अपनी असहमियत जताई, मगर फिर हम दोनों की जिद और मान मनोबल के बाद हमारे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए। जल्द ही हमारी सगाई भी हो गई और शादी की तारीख भी निकाल ली। सगाई के अगले दिन मुझे अपनी उमा को छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जाना पड़ा। एक बार फिर हम दोनों जुदा हुए, मगर इस बार हमेशा के लिए एक दूजे के होने का वादा करके। हम दूर तो थे, मगर हमारे दिल का एक पास थे। जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं और विकास एक दूसरे से फोन पर बात कर लेते थे। जल्द हम हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे, क्योंकि हमारी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और मुझे छुट्टी भी मिल चुकी थी। मगर शायद किस्मत को कुछ ही मंजूर था और आज से 15 दिन बाद मेरी शादी थी और कुछ दिनों बाद मेरा और मेरी विकास का जन्मदिन भी था। यूँ तो उमा के हर जन्मदिन पर सबसे पहले मैं ही उसे फ़ोन करके विश करता था, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने कुछ दिन से विकास से बात करनी बंद कर दी थी। आज मैं वापस घर के लिए निकलने वाला था और मैंने यह बात उमा को नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो विकास को सरप्राइज दूंगा। मगर जिस दिन मैं घर के लिए निकलने वाला था, उसी रात कुछ आतंकवादियों ने हमारे कैंप पर हमला बोल दिया। अपने साथियों को बचाने और उन आतंकियों से लड़ते हुए कुछ गोलियां मुझे भी लग गई थी और अस्पताल ले जाते जाते मैंने दम तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि विकास को उसके जन्मदिन पर, और मैंने उसे सरप्राइज दिया भी, लेकिन मेरी मौत का। मैं उनके सामने गया तो, मगर जिंदा अपने पैरों पर नहीं, 4 कंधों पर तिरंगे में लिपटे हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।